जहाँ जहाँ बुलडोज़र चला है और जितना नुकसान हुआ है बुलडोज़र के द्वारा, तो वहाँ हम ये जानकारी लेने के लिए आए हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। तो यहाँ आकर हमें जो तोड़फोड़ दिखाई दे रही है, वहीं पर हमें आज जमीयत उलमाए हिंद के हरियाणा स्टेट के सदर हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और कितना यहाँ पर नुकसान नज़र आ रहा है, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी मौलाना साहब, यहाँ जो हिंसा हुई थी वो भी दुख का विषय है। हमारे यहाँ पर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, और फिर एक धार्मिक शोभा यात्रा का होना, ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा अपराध है। किस वजह से ये नौबत आई, ये तो सारे ही लोग जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी जानता है, हमारी सरकार भी जानती है, हम भी जानते हैं और हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं कि क्या क्या ये मसले आए थे। लेकिन जो कुछ होना था वो सिचुएशन जैसे भी भड़की और जो भी कुछ हुआ, यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई चली, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे और यहाँ पर आपने क्या देखा, कुछ माहौल के बारे में बताएं आप। हाँ, मुझे जमीयत उलमा के दफ्तर से, दिल्ली से, जो मरकज़ी दफ्तर है हमारा, मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम, जो हमारे कौमी सदर हैं और इन नाजुक मौक़ों पर कौम की रहबरी फरमाते रहते हैं और ताउन और मदद का हरदम वो ध्यान रखते हैं। इस मौके पर मुझे भेजा था, अभी 4 दिन पहले भी हाज़री हुई थी। अचानक से जो हालात पैदा हुए थे, बड़े ही सदमांगेज़ और बड़े ही दुखदायक, बड़े ही दिल को दहला देने वाले हालात थे। उनको देखकर हम गए थे और जाकर रिपोर्ट दी थी, जो सूरत हाल आँखों से देखी थी, समझी थी। अब दोबारा से भेजा गया है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने, इसलिए कि जो अचानक से परसों से बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो रही है और कल अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस दौरान बहुत नुकसान हो चुका है। अचानक बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी खबर के, बगैर कि कुछ बताए और किसी को सामान भी नहीं निकालने दिया दुकानों से, मकानों से, वो हुआ। तो इस इलाके से हम सब देखते आ रहे हैं, उसकी रिपोर्ट देनी है हमें, एक एक चीज़ की कितनी दुकानें हैं। तो यहाँ पर ये 47 दुकानें मेडिकल पर, नल्हड़ के पास, नल्हड़ गाँव के पास ये दुकानें 47, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दुकानें थी, सामान थे, कोई जूस की थी, कुछ मेडिकल स्टोर थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। ये सारी सहूलतें जो मेडिकल के आने वाले मरीज़ों के लिए मुहैया की जाती थी, फराहम थी, उन सब पर बुलडोज़र चला दिया गया एक तरफा, 47 दुकानें। और आगे गांव में हम गए तो 14 मकान भी तबाह बर्बाद कर दिए, ख़त्म। नल्हड़ गांव में भी आप गए अंदर? हाँ, 14 मकान देखे, और 14 मकान गिरा, बहुत तकलीफ दे सूरत हाल। मैं जिनके पास कागजात हैं ज़मीनों के, जी, रजिस्ट्री हैं, मालिकाना हुकूक हैं, विरासत में मिली हुई अगर ज़मीनें हैं, तो उनको हम इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना हमारे सदर मोहतरम सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, वो उन कागजात की रोशनी में जिनके कागज़ हैं उनके लिए मुकदमा लड़ेंगे, इंसाफ दिलाएंगे और इंशाअल्लाह हमें भरपूर मुआवजा मिलेगा। सरकार से हम हर तरह से कोर्ट के ज़रिए से मुआवजा लेंगे कि बिल्कुल ये अनदेखी हुई है और ऐसी जैसे कोई हुकूमत नाम की चीज़ ना हो, कोई इंसाफ ना हो, कोई बात ना हो, सारा इंसाफ ये बुलडोज़र से ही किया जा रहा हो, ऐसी सूरत हाल है। तो ये इंशाअल्लाह इसके लिए हम आए, हमें ये नहीं देखना था कि भाई क्या क्या है, कैसे है, बस कागजात वो इंशाअल्लाह हम ले चुके जिसके पास कागज। अच्छा मौलाना साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे मान लो कोई भी जो अवैध निर्माण सरकारी ज़मीन में था, उसने भी अपना यहाँ पर ऐसा कोई धंधा लगाया हुआ था कि जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही थी और उसने लाखों रुपए अपने उस जगह पर लगाया हुआ था, उसमें सामान भरा हुआ था, तो बगैर नोटिस के वो तोड़ देना और वो खाली भी नहीं करने देना, हालांकि हक है कि वो सरकार अपनी जगह में से निर्माण हटा सकती है, लेकिन उसके लिए नोटिस ज़रूरी है और नोटिस के तहत उसको ये भी चेतावनी देनी जरूरी है कि आप अपना उसमें से सामान, अपना ज़रूरी सामान जो हटा लीजिए और हमें ये निर्माण खाली करना है। तो क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? कोशिश की जाएगी। वकला इसके लिए हमारे पास मुहैया हैं, जो जमीयत के मुकदमात लड़ते हैं, सीनियर वकील हैं। 15 दिन का नोटिस है, कानूनी चीज़ होती है, कोई भी है, कैसे भी है, निर्माण है, तो 15 दिन का तो नोटिस का हक बनता है। वो कुछ भी नहीं दिया गया, मिनटों सेकंडों में काम तमाम, खबर भी नहीं होती। तो इसका इंशाअल्लाह एक्शन लिया जाएगा, हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, मुआवजा दिलाने की कोशिश। तो मौलाना साहब, तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे मान लो नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया गया था और मोनू मानेसर के ऊपर उनका इल्ज़ाम जो राजस्थान सरकार की तरफ से आज भी है, तो क्या मोनू मानेसर के मकान पर बुलडोजर चलाने का हक नहीं था सरकार का?
बस ये तो आप जानते हैं, अब सारी दुनिया जानती है क्या क्या होना चाहिए था। ये तो सिर्फ एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही है, दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है, कोई इसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफा कार्रवाई है, हमारे ही खिलाफ सब कुछ हो रहा है, दूसरों के पास क्या क्या कार्रवाइयाँ बनती हैं कोई कुछ कहने वाला नहीं। इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है, कल को कुछ हो जाए खुदा करे तो अलग। और जैसे बिट्टू बजरंगी के बयान से ये हिंसा भड़की है, ये बिल्कुल सच्चाई है और प्रशासन भी जानता है। और बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट किया, 4 घंटे भी वो नहीं रुके, 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद उनको जमानत दे दी गई। और जो मुख्य आरोपी माने जाते हैं तो उनके बयान से ही यहाँ पर ये नौबत आई थी। अगर उनका ये बयान नहीं आता कि आपका जीजा आपकी तरफ आ रहा है, आप माला लेकर तैयार रहना, अगर ये बयान वो नहीं देते तो यहाँ ये हिंसा शायद नहीं होती। तो उनको एक हल्की सी अरेस्टिंग करके और जमानत देकर छोड़ देगा। इस पर क्या कहेंगे आप? बस इस पर क्या कहना, वही जो बात मैं पहले कह चुका हूँ, कुछ हो नहीं रहा, किया कुछ नहीं जा रहा। करना चाहिए, कार्रवाई बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त होनी चाहिए, लेकिन अब सब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम हो रहा है। भाई अल्लाह इन्हें हिदायत दे और कुछ करने की तौफीक दे। गुड़गांव में जो मस्जिद जला दी गई और इमाम को भी वहाँ पर मार दिया गया, तो कि जिन लोगों ने वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया, क्या उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? अगर चले तो वो सब है, कोई भी है, सबका चलना चाहिए। अगर कोई इंसाफ है तो एक बराबर का इंसाफ है, फिर तो पकड़ धकड़ भी सबकी हो, मारपीट भी सबकी हो, दफात भी सब पर लगे, धाराएं सब पर लगे, सारे काम बराबर हो, कानून की निगाह में एक जैसा हो। लेकिन यहाँ कानून का पैमाना अलग है। शौकत जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, ये जो वाक़या यहाँ हुआ ये काबिल अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिनकी वजह से ये हुआ, ये हुकूमत को, प्रशासन को देखना चाहिए था कि जब हालात इस तरह के हमें इक़दाम करने चाहिए थे। हम ये समझते हैं कि इक़दाम ना होने की वजह से इसका नुकसान और भुगत रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई है उसके बारे में थोड़ा आप इधर, कैमरामैन इधर घुमाएं, तो ये दुकानें तोड़ी गई हैं और सर हम आगे जा रहे हैं, बहुत तकाजा है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने काम में लगे हुए हैं जिनकी दुकानें यहाँ तोड़ी गई है, उनसे थोड़ी सी और बात करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ किस किस का कितना नुकसान हुआ है और वो ज़मीन उनको किस तरह हासिल हुई, उन्होंने खरीदी है या फिर सरकार की है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं।